मेरे बच्चे, यदि तुम्हें मेरा संदेश प्राप्त हुआ है, अर्थात मेरा संदेश तुम सुन पाए हो, तो निश्चित ही तुम्हें कल सुबह एक खुशखबरी मिलेंगे। और वह खुशखबरी क्या होगी वह हम तुम्हें बताएंगे, लेकिन यह खुशखबरी तुम्हारे संदेश को पूर्ण रूप से सुनने के पश्चात ही अगले दिन की सुबह प्राप्त होगी। यदि तुम हमारी बातों को ध्यान से सुनते हो और समझते, तभी इस खुशी को तुम प्राप्त कर पाओगे। अन्यथा यह खुशी ना तो तुम्हें महसूस हो पाएगी और ना ही तुम इसका आभास कर पाओगे। ना तो तुम्हें यह खुशी मिल पाएगी, क्योंकि मेरे बच्चे, कोई भी खुशी तब मिलती है जब तुम्हारे हृदय को किसी ऐसी बात से प्रसन्नता होती है जिस बात को सुनने के पश्चात तुम्हारे हृदय में खुशी की लहर दौड़ उठे कि वह बात तुम्हारे जीवन के लिए तुम्हें प्रसन्नता देने वाली होती है। क्नोइस और तुम्हें खुश करने वाली ऐसी बात जो कि तुम्हारे जीवन में चल रहे समय में परिवर्तन लेकर आती है, अर्थात जो आज का समय चल रहा है उसमें परिवर्तन आता है। तब तुम्हारे जीवन में भी एक ऐसी खुशी प्राप्त हो जाती है जिसे सुनने के पश्चात तुम खुशी से झूम उठते हो। क्नोइस और इसके 771 बात और भी सत्य है कि परिवर्तन जरूरी नहीं कि तुम्हारे जीवन में खुशी ही लेकर आए, गम भी लेकर आ सकता है, क्योंकि मेरे बच्चे, संसार में और प्रकृति में परिवर्तन होना निश्चित है। तभी तो बच्चा छोटे से बड़ा होता है और बड़े से बूढ़ा, और फिर वह अपने जीवन की समाप्ति की ओर चल पड़ता है। इसी प्रकार छोटे पौधे बड़े होते हैं और बड़े होने के पश्चात उनमें कुछ समय फल फूल लगते हैं और उसके बाद वे बूढ़े हो जाते हैं, उनकी जड़ें तक खोखली हो जाती है। लेकिन जो पेड़ जैसा होता है उसमें उतनी ही ज्यादा शक्ति होती है, उतना ही लंबे समय तक फल लगते हैं और वह पेड़ सालों साल फल देता है। मेरे बच्चे, जिस प्रकार एक केले का पेड़ शीघ्र ही बड़ा हो जाता है और वह केवल एक बार फूल देता और फल देता है, लेकिन वही आम का और बहुत सारे वृक्ष ऐसे होते हैं जो कि बहुत धीमी धीमी गति से बढ़ते हैं और काफी वर्षों के बाद फल देना प्रारंभ करते हैं, लेकिन वह कई सालों तक फल देते ही रहते हैं। अर्थात जब तक जीवन इंसान का होता है तब तक वह फल देते हैं। और यदि पेड़ की सही से देखभाल की जाए तो वह कई वर्षों तक और कई पीढ़ियों तक फल देते ही रहते हैं, कभी सूखते नहीं है। लेकिन यदि उसकी देखभाल ना की जाए और उसकी रक्षा ना की जाए तो वह पेड़ भी सूख सकते हैं। लेकिन मेरे बच्चे, यह भी सत्य है कि जिस पेड़ में फल लगते हैं वह सबको प्रिय होते हैं और सभी उसकी देखभाल जरूर करते हैं, क्योंकि संसार का नियम कुछ इसी प्रकार का है कि जो फल देता है, अर्थात जो कुछ देता है, वह सबको प्रिय होता है और जो कुछ नहीं देता वह किसी को प्रिय नहीं लगता। इसी प्रकार जीवन में व्यक्ति भी होते हैं। माता पिता बच्चे को बड़ा करते हैं और उससे भी उम्मीद लगाते हैं कि वह कुछ ना कुछ देगा, अर्थात जब हम वृद्धावस्था में चले जाएंगे तब वह हमारी देखभाल करेगा और हमारे लिए वह उन सभी कार्यों को करेगा जिससे कि हमें आराम प्राप्त हो और हमारा जीवन खुशहाली में बीतेगा। इसलिए जीवन में कभी भी कोई भी चीज में और समय में परिवर्तन आना जरूरी है, क्योंकि जीवन चलायमान है, वह चलता रहता है और जो चीज चलती है उसमें परिवर्तन आना निश्चित है। लेकिन मेरे बच्चे, कौन सी खुशी है जो तुम्हें प्राप्त होने वाली है और कैसे प्राप्त होगी? सबसे मुख्य बात यह है कि एक ऐसी खुशी जो तुम्हारे जीवन में बहुत बड़ा परिवर्तन लेकर आएगी, वह जो तुम्हें प्राप्त होगी उसके लिए तुम्हें कुछ कार्य भी करना होगा, क्योंकि जब तक तुम कोई कार्य नहीं करोगे तब तक तुम उसका फल कैसे प्राप्त करोगे? छोटा कार्य हो या बड़ा, लेकिन कोई ना कोई कार्य ऐसा करना पड़ता है जिस कार्य के द्वारा ही तुम किसी खुशी को या किसी भी परिणाम को हासिल कर सकते हो, अर्थात प्राप्त कर सकते हो। मेरे बच्चे, अब ध्यान से सुनो कि यदि आज तुम मेरे संदेश को पढ़ रहे हो, अर्थात सुन रहे हो, तो निश्चित ही इस बात को समझ लो कि कल प्रातःकाल जब तुम जग होगा तो तुम अपने जीवन की सभी बातों को भूलकर तुमने जीवन में क्या किया, क्या नहीं किया या गलत किया, जो करना था कर दिया, जो होना था वह हो गया, उस पर तुम्हारा अब कोई बस नहीं है, क्योंकि तुम पीछे के समय में जाकर कोई भी बात को ठीक नहीं कर सकते और ना ही किसी चीज को व्यवस्थित कर सकते हो, ना कि हुई गलती को सुधार सकते हो, और ना ही तुम्हारा जो समय निकल चुका है वह तुम्हारे पास वापस चलकर आ सकता है। क्योंकि मेरे बच्चे, जो समय निकल चुका है वह जा चुका है। अभी का समय
जो तुम्हारे समक्ष है, अर्थात आगे का भविष्य जो चल रहा है, आने वाला कल, उस पर तुम्हें विशेष ध्यान देना होगा। और ध्यान तुम्हें यह देना है कि जब तुम प्रातःकाल उठोगे तो केवल अपने दोनों हाथों के हथेलियों को जोड़कर ईश्वर को प्रणाम करने से पहले केवल एक लोटे में थोड़ा सा जल लेना और ईश्वर का नाम लेकर, अर्थात तुम जिस देवीय शक्ति को मानते हो उनका नाम लेकर बैठ जाना, पूर्व की तरफ मुख कर लेना और तुम बस इतना ध्यान रखना कि तुम उसी देवीय शक्ति का स्मरण करना, जिस देवीय शक्ति को तुम मानते हो, जिस पर सबसे ज्यादा तुम्हें भरोसा है। तुम्हें ऐसा आभास होता है कि वह दैवीय शक्ति कोई ना कोई संकेत देती है, तुम्हारे सबसे करीब है। क्योंकि मेरे बच्चे, जो देवीय शक्ति तुम्हें सबसे ज्यादा अपने करीब लगेंगी, वही देवीय शक्ति को तुम महसूस कर सकते हो। और जब तुम मेरे बताए हुए कार्य को करोगे, वह दैवीय शक्ति भी निश्चित उस समय तुम्हारे करीब आएगी और तुम्हारे कुछ ऐसे बोलने पर तुम्हारी उस बात को अवश्य ही पूरा करेगी। अर्थात तुम्हें बोलना केवल यह है कि तुम जिस कार्य के बारे में अभी तक सोच सोच कर परेशान हो, अर्थात आज के समय में जो तुम्हारा आज का समय चल रहा है, उसमें तुम कौन सी बात को लेकर परेशान हो। उस बात के बारे में वह कोई समस्या हो सकती है, तुम्हारे व्यवसाय से जुड़ी कोई बात हो सकती है, तुम्हारे भविष्य में होने वाले किसी कार्य के बारे में कोई बात हो सकती है, या तुम्हारा विवाह नहीं हो रहा है उसके बारे में कोई ऐसी बात जो तुम्हारे मन को बहुत ज्यादा परेशान कर रही है। मेरे बच्चे, तुम्हें बार बार ऐसा आभास हो रहा है कि तुम्हारा वह कार्य पूर्ण नहीं हो रहा है। तुमने बहुत ज्यादा प्रयास कर चुका है, लेकिन वह कार्य अभी भी अधूरा है। कार्य चाहे बच्चे का हो या बड़े का या फिर बूढ़े का, कुछ भी हो सकता है। तुम्हारे मन को परेशान करने वाली वह कोई भी बात, उस बात को केवल तुम्हें बोलना है और वह इस तरह से बोलना है कि मेरा व्यवसाय बहुत ज्यादा अच्छा चल रहा है, बहुत ज्यादा उन्नति कर रहा है, मैं आज के समय में उस व्यवसाय को बहुत आगे तक ले जा चुका हूँ। आपकी कृपा से मेरा व्यवसाय आज आसमानों की ऊंचाइयों को छू रहा है। मैं उन सभी कार्यों को पा रहा हूँ जिनको करने में आज से पहले मैं अमर्थ था। अर्थात यह सब आपकी कृपा से हुआ है और मैं बहुत ही ज्यादा प्रसन्न हूँ। इसलिए आप मुझे प्रसन्नता का आधार समझे, अर्थात मैं आपकी इस कृपा से बहुत ज्यादा प्रसन्न हूँ। हे ईश्वर रे, आप अपनी कृपा को इसी प्रकार से मेरे ऊपर बनाए रखें और मेरा जो व्यापार या जो भी कार्य इतना अच्छा चल रहा है उसे आगे आगे बढ़ाएं। सिर्फ यह बात तुम्हें 21 बार बोलनी है और तुम्हें प्रतिदिन सुबह सूर्य निकलने से पहले ही इस बात को बोलना होगा। जो प्रक्रिया बताई है मेरे बच्चे, उस प्रक्रिया को बार बार दोहराना है। इस बात को तुम कोई उपाय या टोटका मत समझना, क्योंकि यह कार्य बहुत ही ज्यादा शक्तिशाली है और यह कार्य तुम्हारे जीवन में तुम्हें ऐसी खुशी प्रदान करेगा, ऐसी खुशी प्रदान करेगा कि तुम खुशी से झूम उठोगे। क्योंकि सुबह सुबह प्रातःकाल जब देवीय शक्तियाँ बहुत ज्यादा प्रसन्न मन होती हैं और जब प्रसन्नता मन दैवीय शक्तियाँ का तुम आह्वान करते हो, अर्थात जिस दैवीय शक्ति को तुम सबसे ज्यादा मानते हो, जिस पर सबसे ज्यादा तुम्हें विश्वास होता है कि वह शव तुम्हारे करीब है और तुम उसे अपने करीब महसूस करके ऐसी बातें बोलते हो, तो वह देव शक्ति निश्चित ही तुम्हारी बात को सुनने के पश्चात तुम्हारी बात को उसी समय स्वीकार कर लेती है और बार बार, अर्थात प्रतिदिन बोली गई बात से वह तुम्हारी जो भी बात होगी उसमें अपने आप ही शक्ति उत्पन्न हो जाएगी और वह कार्य पूर्ण होने के लिए वह दैवीय शक्ति भी विवश हो जाएगी और तुम्हारे कार्य को पूर्ण करना प्रारंभ कर देगी। मेरे बच्चे, इस बात का ध्यान रखना कि बोलने वाली बात को हल्के मन से मत बोलना, बल्कि पूर्ण विश्वास के साथ बोलना। तुम्हारा पूर्ण विश्वास होना चाहिए उस बात में और तुम्हारी सोची गई विचारधारा में, क्योंकि यदि तुमने अपने विश्वास के साथ बोलने पर यह पूर्ण विश्वास रखा कि जो तुमने दैवीय शक्ति के समक्ष बोला है वह कार्य अवश्य ही पूर्ण होगा, तो यह भी सत्य है कि वह दैवीय शक्ति उस कार्य को अवश्य ही पूर्ण करेगी। वह तुम्हारे कार्य को पूर्ण करने से पीछे नहीं हटेगी और ना ही तुम्हारे उस कार्य को अधूरा होने देंगे। क्योंकि मेरे बच्चे, यह सत्य है कि किसी भी बात को यदि 21 दिन तक लगातार किया जाए या बोला जाए, वह सत्य होना प्रारंभ हो जाती है। यदि तुम्हें यह बात साधारण लगती है तो कोई बात नहीं है, तुम इस बात को करके देखो, तुम्हें इस बात की शक्ति का आभास स्वयं ही हो जाएगा। तुम्हें स्वयं पता चल जाएगा कि जो मैंने कहा है वह सत्य है।
और तुम इस बात को जान भी पाओगे कि बोली गई बात कोई साधारण बात नहीं है, बल्कि एक ऐसी शक्तिशाली बात है जिसका तुम्हें प्रभाव केवल उसी समय दिखाई देगा। मेरे बच्चे, जब तुम इस कार्य को प्रतिदिन करते जाओगे, तुम्हें स्वयं आभास होगा कि अगले दिन से ही, अर्थात अगली सुबह से ही, प्रातः काल से ही तुम्हें इसका असर जीवन में दिखाई देने लगेगा। तुम्हें एक ऐसी खुश प्राप्त हो जाएगी जिसको देखकर तुम निश्चित ही प्रसन्न हो जाओगे। अर्थात जो भी तुम्हारा ऐसा कार्य है जो अभी तक पूरा नहीं हुआ है, तुम्हारा मन उस पर संकेत देने लगेगा। तुम्हारा मन प्रसन्न रहकर उस बात पर जिस पर अभी तक विश्वास नहीं कर पाया था, तुम्हारा मन पूर्ण रूप से विश्वास करने लगेगा कि जो तुम बोल रहे हो वह सत्य हो रहा है। क्योंकि मेरे बच्चे, मन तभी किसी बात का सही से संकेत देता है जब वह कार्य पूर्ण होना प्रारंभ हो जाता है। क्योंकि मन के अंदर और हृदय के अंदर जब ईश्वर की शक्ति का उस समय वास होता है, तो वह मन किसी भी बात का उत्तर नहीं देता, बल्कि वह दैवीय शक्ति उस बात का उत्तर देती है कि तुम जो सोच रहे हो, जिस बात का विश्वास रख रहे हो, जिस बात पर बहुत ज्यादा प्रसन्न हो रहे हो, वह बात अवश्य ही पूर्ण होगी। और यही विश्वास ही तो उस दैवीय शक्ति को तुम्हें मजबूर कर देती है अपनी ओर आकर्षित करने पर, इस कार्य को पूर्ण करने पर। और व्यक्ति उस कार्य को होता स्वयं खुली आंखों से देख पाता है कि हाँ, सच कुछ नहीं है। प्रातःकाल जब तुम जगा होगा, तो इस बात को तुम्हें केवल कुछ समय के लिए बोलना है और अपने मन में धारण कर लेना है कि यह सत्य हो रहा। मेरे बच्चे, मेरे समक्ष खड़े हो जाना और मेरे समक्ष खड़े हुए अपनी आंखों को बंद करके अपने मन से, अर्थात हृदय से, मेरी प्रतिमा को देखने का प्रयास करना और ऐसा आभास करना कि तुम्हारा वह कार्य पूर्ण होने लगा है। अर्थात तुम्हें जिस कार्य के लिए लक्ष्मी की आवश्यकता है, वह लक्ष्मी मैं तुम्हें दे रही हूँ और तुम्हारे लिए लक्ष्मी के सभी रास्ते खोल रही हूँ। अर्थात माँ लक्ष्मी को प्राप्त करने के सभी मार्ग जैसे जैसे खुलने तुम स्वयं बंद आँखों से देखोगे, तो तुम्हें स्वयं ही इस बात का पता चल जाएगा कि जो तुम स्वयं अपने मन की आंखों से देख रहे हो, वह धीरे धीरे करके सत्य होना प्रारंभ हो चुका है और वह मार्ग भी खुलने लगा है। जिसको तुम खुलते हुए बंद आंखों से देख रहे हो, वह सत्य होने लगा है। खुली आंखों से देखा गया सपना और बंद आंखों से देखा गया, मन से विचारधारा किया गया हर सपना पूरा होता है। मेरा आशीर्वाद सदैव तुम्हारे साथ है। तुम्हारा कल्याण हो। जय हो माता रानी। हर हर महादेव। मेरे बच्चे, आपके भाग्य में क्या लिखा है, क्या होने वाला है और क्या हो चुका है, आपके पूरे जीवन की सच्चाई आज आप सुन पाएंगे और समझ भी पाएंगे कि आपके जीवन में जो हो रहा है वह क्यों हो रहा है, और आगे जीवन में जो होगा वह क्यों होगा और क्या क्या होगा। मेरे बच्चे, आज का संदेश आपको 2 फाइलें में दिया गया है। एक फाइल में माँ काली है और दूसरी फाइल में माँ पार्वती है। पहली फाइल से माँ काली आपको बताएंगे कि आपके भाग्य में क्या लिखा हुआ है और क्या होने वाला है, और दूसरी फाइल में माँ पार्वती आपको बताएंगे कि आपके जीवन की कड़वी सच्चाई क्या है और आपके भाग्य में क्या लिखा हुआ है, कैसा है आपका भाग्य और क्या क्या आपको प्राप्त होगा, क्या क्या आपको खोना पड़ सकता है। इसलिए मेरे बच्चे, आप दोनों माताओं की बातों को बहुत ही ज्यादा ध्यान से सुने, फिर निर्णय करें कि कौन सी माता ने आपके जीवन की पूरी सच्चाई बताई है। इसलिए दोनों फाइलें को बहुत ही ध्यान से सुने। सबसे पहले काली माता जो आपके जीवन के बारे में बातें बताएंगे और आपके भाग्य के बारे में बताएंगे। यदि वह बातें आपके जीवन से मिलती है तो आप उस फाइल को रख ले, लेकिन दूसरी फाइल जिस माता पार्वती है उनकी बातों को भी जरूर सुने, क्योंकि आपके जीवन की कुछ ना कुछ सच्चाई माता पार्वती की फाइल, अर्थात माता पार्वती जब आपको बताएंगे पूरी बातें, तो उसमें भी आपको अपने जीवन की कुछ ना कुछ सच्चाई जरूर जानने के लिए मिलेंगी। मेरे बच्चे, आपको ध्यान होगा कि आप जब बहुत छोटे थे तो आपने अपने माता पिता से हमेशा ये शब्द सुना होगा, तुम ये सही नहीं कर रहे, तुम यहाँ पर गलती कर रहे हो, ये काम मत करो, ये करो, ऐसा मत करो, वैसा करो, यहाँ मत जाओ, वहाँ चले जाओ। आपको अपनी मर्जी के मुताबिक कुछ नहीं करने दिया गया। हर बात में रोक और टोक लगाई गई। यहाँ तक कि आपको शिक्षा में भी आपके माता पिता ने हमेशा यह बात बोली कि जो हम कहेंगे वैसे ही तुम्हें चलना है, अर्थात तुम्हें वैसे ही विषय लेकर पढ़ना है, आगे भी वैसे ही करना है। जब जब आप पढ़ने बैठते तब तब आपको डांट पड़ती, जब जब आप कोई कार्य करते तब तब आपने बहुत ज्यादा डांट सुनी है।
आप सहमे रहे, डर कर रहे। हर वक्त आपको यह डर सताता रहता कि कहीं आपके माता पिता आपसे कुछ कह ना दे। आप सही भी कर रहे होते तो भी आपके मन में हमेशा यह डर चलता रहता कि कहीं आपके माता पिता उस सही कार्य में भी आपको डांट ना देने, और इसी बात से आपका हृदय बहुत ही ज्यादा डरा डरा सा रहने लगा, क्योंकि आप सही करते उसमें भी आपको डांट सुनने के लिए मिलती, और आप छोटी मोटी गलती करते थे तब भी आपने हमेशा डांट सुनी। उसके बाद आप थोड़े बड़े हुए, फिर आपको लगा कि आप अपने जीवन में स्वतंत्र नहीं जी पा रहे हैं और आपको हमेशा डांट पड़ती रहती है। फिर आपका मन और थोड़ा सा दिमाग खुलने लगा और आपको लगा कि आपको अपना जीवन खुलकर जीना चाहिए, लेकिन इसके बीच एक रुकावट आती है, वह ये कि आपको अपने माता पिता की बातें मानते मानते और उनका कहना मानते मानते वो एक आदत पड़ चुकी है। यदि वह कुछ कहते तो आप उनकी बात में अपनी स्वीकृति दे देते और उनकी बातों का आप उल्लंघन नहीं करते। भले ही आपका मन किसी भी बात से दुखी हुआ, लेकिन आपने कहीं ना कहीं उनकी हर बात को माना है, उनके सामने अपना सिर झुकाया है। उन्होंने जैसा पढ़ाई के लिए कहा, जितना आपसे हो सकता था उतना किया। लेकिन मेरे बच्चे, अब आप बड़े हो चुके हो, आप भी अपने जीवन में कुछ करना चाहते हो और आपका जीवन आप अपनी मर्जी से जीना चाहते हो, लेकिन इसके बीच में अभी भी एक रुकावट आ रही है कि आप कौन सा रास्ता चुनो और कौन सा रास्ता आपके लिए सही है। इस रास्ते को लेकर आप बहुत ज्यादा भ्रमित हो, क्योंकि मेरे बच्चे, आपके माता पिता जिस रास्ते पर चलने के लिए कहते हैं, अर्थात पढ़ाई के 777, आपने अपने जीवन में कुछ सोचा है कि मैं ऐसे नौकरी करूंगा या मैं ऐसे नौकरी कर रहा हूँ तो मुझे यहाँ नौकरी नहीं करनी या मुझे दूसरी करनी है, मुझे ऐसा जीवन साथी चाहिए, मुझे ऐसे जीवन जीना है। आपके बड़े बड़े सपने हैं कि मुझे ऐसे छोटे से जीवन को नहीं जीना है, मैं कुछ बनूंगा और मुझे बहुत बड़ा मुकाम हासिल करना है। मुझे अपने घर परिवार को देखते हुए, जो कि 11 रुपए के लिए तरसा है, मैं यह नहीं चाहता कि मैं अपने जीवन को उसी तरह से, जिस तरह से मेरे माँ बाप थोड़े थोड़े पैसों के लिए तंग रहे और परेशान रहे। मैं चाहता हूँ कि मैं अपने जीवन में आराम से जीऊं, अपने जीवन का आनंद लूं, अपने माता पिता को भी आनंद दिलाओ। संगीत, मेरे बच्चे, आपके जो बड़े बड़े सपने हैं, आप जो काम कर रहे हैं, वह आपको बहुत छोटा दिखाई दे रहा है और आप अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए हर समय बहुत ज्यादा उत्सुक रहते हैं। आपके मन में यह बात हमेशा चलती रहती है कि मैं कैसा। मेरे बच्चे, मुझे यकीन है कि तुम मेरे माँ काली चैनल को सब्सक्राइब कर लोगे, क्योंकि इसके जरिए ही तुम मेरा आशीर्वाद प्राप्त कर सकते हो, और अगर नहीं करोगे तो शायद मैं तुम पर कृपा दृष्टि तुम्हारे ऊपर सदा के लिए नहीं रहेगा। इसलिए बिना सोचे मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर दो, किसी भी बड़े मुकाम को हासिल करूं। आपके मन में यह बात हमेशा घूमती रहती है कि मुझे कैसे भी करके वह बड़ा मुकाम हासिल करना है, बहुत सारे पैसे कमाने हैं, बहुत कुछ अर्जित करना है, जिससे कि जिंदगी में मैं सभी सुख सुविधाओं को जुटा पाऊं। मेरे बच्चे, अपने जीवन में आपको रास्ता भले ही कोई भी हो, लेकिन आपका मन हमेशा यही कहता है कि मुझे कोई भी रास्ता चुनने के लिए कहेगा तो मैं चुन लूंगा, लेकिन बस मुझे उस मुकाम तक पहुंचना है और कैसे भी करके मैं वहां तक पहुंच जाऊं। मेरे बच्चे, इस तरह से आपका मन हमेशा भटकता रहता है और आपकी जो मन की सोच है वह हमेशा इस पर टिकी हुई है। आप इस दायरे में घूम रहे हैं और आपको लगता है कि आपके माता पिता जैसे कहते हैं, अगर आप ऐसा करते हैं तो फिर आप वहीं छोटे व्यक्ति रह जाएंगे, कभी बड़ा नहीं बन पाएंगे और ना ही आप जीवन में किसी भी चीज को ज्यादा प्राप्त कर पाएंगे, क्योंकि उनका जो सोचना है, अर्थात माता पिता का जो सोचना है, वह यह है कि आप साधारण से पढ़ाई करने के बाद आप नौकरी करो, और आपको यह लगता है कि आप अगर नौकरी करेंगे तो फिर आप उस चीज को प्राप्त नहीं कर सकते, अर्थात एक बड़े मुकाम को आप हासिल परेशानी होनी चाहिए, जिससे कि वह जिस कार्य को करने के लिए कहते हैं, अगर मैं उस कार्य को ना करूं, अपनी मनमानी करूं या अपने हिसाब से चलूं, तो उन्हें बुरा ना लगे। मेरे बच्चे, आप यह भी सोचते हैं और आप बड़ा मुकाम हासिल करने के लिए एक ऐसे कार्य को कर रहे हैं जिस पर आपको बहुत ज्यादा मेहनत करनी पड़ रही है। आपने अपना दिमाग लगा करके एक कार्य को शुरू तो कर दिया है, लेकिन अभी वह कार्य पूरा नहीं हुआ है और आप बार बार उस पर दिमाग लगा रहे हैं, बार बार प्रयास कर रहे हैं और अपने घर वालों से भी इस बात को छुपाने का प्रयास कर रहे हैं।
क्योंकि मेरे बच्चे, आपका मन कहीं ना कहीं कहता है कि जब आप उस कार्य को पूरा कर लेंगे, उसके बाद ही आप अपने परिवार वालों को, अपने माता पिता को बताएंगे, जिससे कि उनको बहुत ज्यादा खुशी होगी और आपको भी बहुत खुशी होगी। और आपके सपनों के 77 आप माता पिता के उन सपनों को भी साकार कर पाएंगे, जिससे कि वह जो चाहते हैं कि आप एक अच्छे मुकाम को प्राप्त करें और आप बहुत सारे पैसे कमाएं, उन्नति तरक्की करें। उनके जो सपने हैं आपको लेकर के पूरे आप करना चाहते हैं। इसलिए मेरे बच्चे, आप उन बातों को छुपा रहे हैं, तो आपके भाग्य में ये है कि आगे आप बड़े मुकाम को हासिल करेंगे, क्योंकि आप बहुत ज्यादा मेहनत कर रहे हैं और आपने जो पहले कठिनाई झेल चुकी है, माता पिता की बात सुनिए तो आपने बहुत अच्छा काम किया है कि आपने उनकी बातों को बर्दाश्त किया, उनके सामने सर जा या स्वीकृति दी। और आपने अगर डांट सुनी है तो कहीं ना कहीं अपने बच्चों को समझाने के लिए, कोई भी माता पिता अपने बच्चे को सही राह पर चलाने के लिए थोड़ा बहुत डांट दे तो उसमें बुराई नहीं होती है, क्योंकि कहीं कोई गलती आप कर रहे होते थे, तो उसमें आपके माता पिता ने कुछ कहा तो वह आपके भविष्य को लेकर है, यानी आपके माता पिता आपके भविष्य को लेकर चिंतित थे, इसलिए उन्होंने ऐसा किया है। और आपका जो भविष्य है वह बहुत ही ज्यादा उज्जवल है, अर्थात आपको वह मुकाम हासिल होगा जिसके बारे में आप सोच रहे हैं, क्योंकि आपने माता पिता की स्वीकृति के 97 जो मुकाम सोचा है वह बहुत ही ज्यादा अच्छा सोचा है और आप वहां तक पहुंचने के लिए यह प्रयास कर रहे हैं। भले ही आप लोगों से छुपा रहे हैं या अपने घर परिवार के सदस्य से छुपा रहे हैं, छुपा कर किसी काम को करने का प्रयास कर रहे हैं, तो आपको वह मुकाम हासिल, मेरे बच्चे, मेरा आशीर्वाद सदैव तुम्हारे साथ है। मेरा आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए 777 लिखकर मुझे अपनी स्वीकृति प्रदान करा देना और अपनी माता का अगला संदेश प्राप्त करने के लिए अपनी माता के इस संदेश को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लेना, ताकि आने वाला आपकी माता का संदेश आपको प्राप्त हो सके। जय हो माता रानी।